Hello friends, this is Vinay Ramdev and today we will learn about virus. What is virus? हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है या हंटा वायरस आ गया। सो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही आता है कि वायरस होते क्या है। सो फर्स्ट, वायरस इज अ सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट्स। मीन्स देखिए, वायरस को हिंदी में बोलते हैं विषाणु, मीन्स पॉइजनस। मतलब इन्फेक्शन को एक जगह से या एक व्यक्ति से और सब में फैला देना, ये वायरस का काम होता है। हम एक नॉर्मल एग्जांपल लें हमारी डेली लाइफ का, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। सो दैट इज, हमारी क्लास में कुछ बैक बेंचर्स होते थे जो अपना खाना खुद नहीं बनाते थे, और जो टिफिन लाते थे वह उनके टिफिन का खाना खा लेते थे। मीन्स यही काम वायरस का होता है फ्रेंड्स। हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, और सेल जो है अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन वायरस क्या करता है, सेल के खाने को खा जाता है और अपनी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ा लेता है। जब वह अपनी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ा लेता है तो हमें वायरल हो जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि कोई भी वीडियो वायरल हो गया, तो यही काम वायरस का होता है। वायरस जब हमारी बॉडी में जाता है, लाइक नोज माउथ से जब वह हमारे बॉडी में प्रवेश करता है, तो हमारी बॉडी उसको रोकती है, जिसको हम अपना इम्यून सिस्टम कहते हैं। जब कोई भी वायरस हमारे माउथ से या नोज से जाता है तो बॉडी उसका विरोध करती है, छींकती है या खांसती है। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। और कुछ वायरसेस नॉर्मल सर्दी जुकाम या वायरल फीवर देके वापस निकल जाते हैं, लेकिन कुछ वायरस बहुत सीरियस होते हैं। तो हम ऐसे ही वायरसेस की आज पहले बात करें डिस्कवरी ऑफ वायरस। सो वायरस की डिस्कवरी इवानोस्की ने की थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम विल आस्क दिस क्वेश्चन, हु डिस्कवर वायरस। सो आपको याद रखना है, इवानोस्की ने वायरस की डिस्कवरी की थी। और कौन सा वायरस था फर्स्ट, दैट इज टोबैको मोज़ेक। ये वायरस था टोबैको मोज़ेक, जो पहला वायरस था इवानोस्की ने डिस्कवर किया था। और इसका नाम टोबैको मोज़ेक क्यों पड़ा, तो इसका रीजन है कि ये टोबैको प्लांट पर मिला। अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करें वायरस की, क्या होती हैं। सो फर्स्ट इज, इट कैन सर्वाइव ओनली इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। मींस कोई जीवित चीज है, लिविंग है, उसके अंदर ही वायरस सर्वाइव कर पाते हैं। डेड या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट लाइक दिस पेन, वायरस विल डाई, क्योंकि उसे अपना भोजन नहीं मिलेगा, जैसा कि मैंने बताया। सो वायरस कैन सर्वाइव ओनली इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल और प्लांट। एंड सेकंड इज, इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। कैसे, देखिए, यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन आया, उसने इस पेन को टच किया और इस पेन को कहीं रख दिया, और मैंने जाके उस पेन को छू लिया, मीन्स वह ट्रांसमिट हो गया। दिस इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ वायरस, कि ये कनेक्टिंग लिंक होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में। सो कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे वायरस की, कि हम इन्हें लिविंग और नॉन लिविंग क्यों कहते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है लिविंग वायरस की, कि ये जेनेटिक मटेरियल से बने होते हैं, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों से मिलके नहीं बने होते हैं। आपको याद रखना है, क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है कि वायरस डीएनए एंड आरएनए से मिलकर बने होते हैं, लेकिन ये गलत होगा। वायरस या तो डीएनए से मिलकर बने होते हैं या आरएनए से मिलकर बने होते हैं, दोनों से मिलकर बने नहीं होते हैं। वायरस में एक प्रोटेक्टिंग कवर होता है जो कि प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और दैट इज नोन एज कैप्सिड। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम, कि वायरस का जो प्रोटेक्टिव कवर होता है उसको हम कैप्सिड बोलते हैं, एंड इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। कैपेबल होते हैं ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज, जैसा कि उसके नाम से ही साफ है, पॉइजनस होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, जो कि डिसीज को ट्रांसमिट करते हैं। अब हम बात करते हैं इनको नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज क्या है। सो फर्स्ट इज आउटसाइड नो रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। देखिए, यदि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वायरस नहीं है, स्पेन पर है, तो उसका ना तो रिप्रोडक्शन होगा, मीन्स उसकी तादाद भी नहीं बढ़ेगी और ग्रोथ भी नहीं होगी, वह मर जाएगा।
एंड सेकेंड वन इज लैक ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होती हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन हुआ, डाइजेशन हुआ, और वायरस में सेल भी प्रेजेंट नहीं होता है। अब हम देखते हैं हंटा वायरस, जो कि हाल ही में न्यूज में आया था। हंटा वायरस है फ्रेंड्स, हाल ही में चाइना के यूनान प्रोविंस में कुछ डेथ्स को, मृत्युओं को रिकॉर्ड किया गया। हाल ही में न्यूज में भी था, वह मृत्यु हुई थी हंटा वायरस के कारण। सो हंटा वायरस है क्या? देखिए, हंटा वायरस फर्स्ट रिकॉर्ड किया गया, डिस्कवर किया गया 1970s में, और हंटा वायरस फैलता है चूहों के कारण, रोडेंट्स जिन्हें हम कहते हैं। हंटा वायरस के कारण मेनली 2 डिसीज होती हैं। वन इज हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम एंड दैट इज नोन एज HPS, एंड सेकंड इज हेमोरेजिक फीवर विथ रेनाल सिंड्रोम, इट इज नोन एज HFRS। फ्रेंड्स, HPS जो है दैट इज अ रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी डिसीज इन ह्यूमंस, और जो HFRS है, हेमोरेजिक फीवर विथ रेनल सिंड्रोम, इट इज अ किडनी फेलियर डिसीज। हंटा वायरस को 2 भागों में बांटा गया है। वन इज नोन एज न्यू बर्ड, जो कि अमेरिका में पाया जाता है, और इसके कारण हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम या HPS डिसीज होती है। एंड सेकंड इज ओल्ड वर्ल्ड, जो कि यूरोप और एशिया में मिलता है, और इसके कारण HFRS या हेमोरेजिक फीवर विथ रेनाल सिंड्रोम डिसीज होती है। हम ट्रांसमिशन की बात करें, हंटा वायरस के ट्रांसमिशन होता कैसे है? तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं हंटा वायरस रोडेंट्स के कारण फैलता है, रोडेंट्स के कारण होता है। तो पहला तो इसका ट्रांसमिशन का रीजन है कि यदि कोई व्यक्ति रोडेंट्स की यूरिन, स्लाइवा और ड्रॉपिंग्स के कांटेक्ट में आता है तो उसको हंटा वायरस हो जाता है। एंड सेकंड इज इफ समवन ब्रीथ in contaminated air, so this is also the second transmission, or human to human transmission is possible in hanta virus but it is very rare। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है, पॉसिबल है, लेकिन बहुत रेयर केसेस में फैलता है। फ्रेंड्स, हम सिम्टम्स देख लेते हैं। HPS, हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, एंड हेमोरेजिक फीवर विथ रेनल सिंड्रोम के। देखिए, HPS के जो सिम्टम्स हैं, अर्ली सिम्टम्स जो पहले आपको नजर आएंगे, दैट इज फटीक, फीवर होगा, मसल एक होगा, डिजीनेस, चिल्स और अब्डोमिनल पेन, ये सारे इसके अर्ली सिम्टम्स हैं। इसके बाद जो सिम्टम्स होंगे वो कफ होगा और सांस लेने में आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि ये एक रेस्पिरेटरी डिसीज है, और जब यह एक्यूट हो जाता है इन्फेक्शन, तो हमारे फेफड़ों में पानी भर जाता है, राइट। ये सिम्टम्स हैं हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, दैट इज नोन एज HPS। नाउ बात करते हैं HFRS, हेमोरेजिक रेनल, हेमोरेजिक फीवर विथ रेनल सिंड्रोम। सो इसके सिम्टम्स जो अर्ली सिम्टम्स हैं दैट इज सिमिलर टू HPS, बट इसके बाद जो सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, लाइक आपको लो ब्लड प्रेशर होगा, एक्यूट शॉक होगा, मस्कुलर लीकेज होगा। इसमें क्या होता है, वेन्स में जो ब्लड होता है वह लीक करने लगता है और किडनी फेल हो जाती है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है HFRS में, नो डाउट, बट वेरी रेयर। तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बहुत कम देखा जाता है, और ट्रीटमेंट की बात करें तो देयर इज नो वैक्सीन फॉर हंटा वायरस। सो इट्स गुड कि यदि आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और इन सिम्टम्स को ही ठीक करने की कोशिश करें ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। सो फ्रेंड्स, दिस वाज होल अबाउट टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो।